Assalamu alaikum class, it's me Aiba Rafiq and I'm here to teach you English all. Hope so people are doing quite well and great. So class, आज हम start करने लगे हैं. We're gonna start a new chapter, that is chapter number 8. ठीक है जी class, तो इस chapter में हमने क्या करना है? So as you all can clearly see the topic of this unit, that is the impact of globalization on culture and economy. यानी हम इसमें अपनी इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे और ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है और हमारे कल्चर्स किस तरह से इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है जी क्लास, तो इस चैप्टर में हमने ओवरऑल हमारे कल्चर्स के बारे में पढ़ना है, हमने इकोनॉमी को देखना है, हमने ग्लोबलाइजेशन को देखना है, यानी 3 डिफरेंट ट्रेंड्स को हमने एक साथ पुट ऑन करके उनके एनालिसिस करना है एंड वी विल बी रीडिंग अबाउट इट. ठीक है जी, कि इनका आपस में जब हम इनको एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं तो क्या इनका इम्पैक्ट होता है, हाउ डज इट इम्पैक्ट ईच अदर एंड हाउ आर दे गोना प्रोसीड. ठीक है जी, सो क्लास लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. आज का लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए. पीपल विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स रिगार्डिंग द इकोनॉमी एज वेल प्लस द कल्चरल वैल्यूज. ठीक है जी, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं. हम अपने कल्चर्स और इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी किस तरह से मॉडर्नाइजेशन ट्रेंड्स को, इंटरनेशनलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं और हाउ वी आर गोना वर्क एंड कोप विद इट. ठीक है जी क्लास, सो इट्स गोना बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स बिगिन टुडेज चैप्टर. Okay class, so before starting it, let's head over towards your book, page number 93, and let's begin with reading of unit number 8. Okay class, so as you all can see towards your book, so let's begin the reading from the first paragraph of this respective unit. Globalization is a term that you often hear, especially in discussion about how the world is becoming more interconnected. ठीक है जी, यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसको हम बहुत कॉमनली सुन रहे होते हैं कि हम वो पूरे वर्ल्ड को यानी दुनिया को किस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट करिए यानी जोड़ के रख रही है. ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन इज a process by which countries, economies, and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade, and exchange of ideas. So, क्या है ग्लोबलाइजेशन क्लास? ये एक प्रोसेस होता है. ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, कंट्रीज, इकोनॉमीज, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज होती हैं, उनकी इकोनॉमीज होती हैं और उनकी सकाफतें जो होती हैं यानी कल्चरल्स जो होते हैं, ये आपस में दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं. उनके आपस में आइडियाज की एक्सचेंजमेंट होती है, उनके थॉट्स की, उनके कल्चर्स की, उनकी ट्रेड्स की, उनके गुड्स की वो लोग एक्सचेंज करते हैं. ठीक है जी क्लास, अब हम फर्दर पढ़ते हैं. इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज लीडिंग टू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड वर्ल्ड. पहले तो बात की क्लास हमने कंट्रीज की, आइडियाज की, कल्चर्स की. फर्दर अब हम बात कर रहे हैं मार्केट में लेके जा रहे हैं. अब हम उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रहे हैं. अगर हम उसकी मार्केट और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मार्केट और टेक्नोलॉजी को भी कवर अप करता है और उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं. ठीक है, मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल आइडियाज, टेक्नोलॉजीज को आपस में लोग एक्सचेंज करते हैं और उनको वर्कअप भी करते हैं. ठीक है जी क्लास, दिस मीन्स दैट इवेंट्स और ट्रेंड्स in one part of the world can have significant impact elsewhere. इसका मतलब क्लास ये होगा, कोई भी इवेंट या कोई भी ट्रेंड अगर हम एक वर्ल्ड के एक कोने में कर रहे हैं उसका एक इमेंस इफेक्ट होगा ऑल ओवर द कंट्रीज एज वेल. क्योंकि इसमें हमने बात की ग्लोबलाइजेशन की, इंटरनेशनलाइजेशन की, यानी तमाम कंट्रीज के आपस में इंटरलिंक्ड हो रहा है. तो अगर एक टेक्नोलॉजी, एक ट्रेंड वर्ल्ड के एक कॉर्नर में फॉलो अप हो रहा होगा तो उसकी प्रेज उसको वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स से भी मिल रही होगी. ठीक है जी, नाउ लेट्स हेड ओवर फॉरवर्ड. इट इज हार्ड टू आइडेंटिफाई एन एग्जैक्ट थिंग व्हेन ग्लोबलाइजेशन बिगिन, बट इट कैन बी ट्रेस्ड बैक इन हिस्ट्री. अब क्लास फर्दर में बात ये बताई कि बहुत मुख्तलिफ है कि हम इसको बेसिकली ट्रेस बैक करें, यानी हम इसकी तारीख को जाने कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली कब स्टार्ट हुई. इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक स्मॉल लेवल से स्टार्ट होते बड़े बिग लेवल पे हो रहा है. ठीक है जी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एंड कलेक्ट ऑल द थॉट्स व्हेन इट बिगिन. सो वी आर नॉट गोना गो ओवर देयर. तो हमने उसको नहीं डिस्कस किया, हमने उस पर इतना हिस्ट्री पे वर्कअप किया कि कब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत पहले से ग्लोबलाइजेशन होता आ रहा है. ठीक है जी, सो व्हाट डिड वी डू, वी स्टार्टेड सॉर्टिंग इट आउट. ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन फर्दर रीडिंग. सो as it is written that it is hard to identify an exact time when globalization began, but it can be traced back in history and sorted systematically to create a timeline. But फिर भी हमने क्लास उसको क्या किया, थोड़ा बहुत हमने हिस्ट्री में इसको ट्रेस बैक किया और एक सॉर्ट करके एक छोटा सा टाइमलाइन क्रिएट कर लिया. दिस वाज हाउ नो दैट व्हेन डिड द ग्लोबलाइजेशन हैपेंड. ठीक है जी, दिस इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हेन नेशंस स्टार्टेड टू फोस्टर रिलेशनशिप्स विद वन अनदर. ये बहुत यूजफुल एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कारआमद आप समझ लें एक इम्प्लीमेंटेशन है कि हम लोग की जो नेशंस डिफरेंट नेशंस की आपस में
कम्युनिकेशन एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी भी हो रही है, ठीक है। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस, मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल एंड गुड्स टू मूव अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है जी क्लास, इसके साथ क्या क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट हुई, कम्युनिकेशन में हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्लास क्या होता है? फर्दर हमारे पास एक्सेलरेशन हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है प्रोसेस के अंदर, वे पीपल कैन ईजिली कम्युनिकेट एंड गो क्रॉस ओवर द बॉर्डर्स एज वेल। लोग मुख्तलिफ सरहदों में जाके काम भी कर सकते हैं। अब इससे अगर आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर अपनी कंट्री को देखें, यानी पाकिस्तान में देखें, तो एज यू ऑल नो दैट पाकिस्तान इज हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद चाइना, ठीक है जी। अब बिकॉज दीज टू कंट्रीज आर हैविंग वेरी गुड रिलेशन, दे इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो हमारी कंट्री में इससे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है? हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजीज न्यू आ रही है, प्लस विद दैट आप सबको पता होगा कि चाइना ने काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन कैंपेन्स भी यहाँ बनाई, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी हेल्प आउट की, जैसे ऑरेंज ट्रेन इज अ बिग एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है जी। आप लोग ने ऑरेंज ट्रेन देखा है, यानी वो किसकी कोलैबोरेशन से बना? चाइनीज कोलैबोरेशन के साथ बना हुआ है। तो क्या होता है जब दो नेशंस बनती हैं, व्हेन दे कंबाइन, व्हेन दे इंटरलिंक विद ईच अदर, तो दे ओपन वेरी न्यू पाथ्स फॉर एवरी पीपल, ठीक है जी। अब हमारे कंट्री के लोग क्रॉस बॉर्डर्स यानी चाइना भी जाकर वर्कअप कर सकते हैं, एंड चाइनीज पीपल कैन कम ओवर हियर एंड इन्वेस्ट ओवर हियर एज वेल, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? दोनों कंट्रीज को म्यूचुअली फायदा भी हो रहा है, एंड दे बोथ आर प्रोग्रेसिंग इन देयर डोमेन्स एज वेल। चाइना यहाँ पे क्या कर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन का बना सी पैक पे वर्कअप कर रहा है, तो यानी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे लैंड पे। अब उससे जो प्रॉफिट आएगा वो उनको भी मिलेगा और हम लोगों को भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा? एज इट इज रिटन कि हमारे पास एडवांसमेंट आगे टेक्नोलॉजी में भी, कम्युनिकेशन में भी, एंड द पीपल कैन वर्क ओवर द क्रॉस बॉर्डर्स एज वेल। हमारे लोग उनके बॉर्डर्स में वर्कअप कर सकते हैं, एंड दे मेंशन पीपल्स कैन वर्क ओवर हियर एज वेल, ठीक है जी। ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम फर्दर मूव करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज ओपन अप न्यू मार्केट्स फॉर द पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अब ग्लोबलाइजेशन की इसी वजह से कि न्यू मार्केट्स ओपन अप हुई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए भी, ठीक है जी। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड में अब रिकग्नाइज किए जा रहे हैं। Now, this has helped boost up our economy and create jobs. अब इससे क्या हो रहा है? हमारी जो इकोनॉमी यानी मईशत है वो भी एकदम से इंक्रीज हुई है, और हमारे पास जो जॉब्स के लिए यानी नौकरी में लोगों को इजीली जॉब्स मिल रहा है। इट्स नॉट सो इजी। सो जॉब डोमेन में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फॉर पीपल, ठीक है जी। एडिशनली फॉरेन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, ब्रिंगिंग up a capital and technology that have improved our industry. So क्लासेस में यही बात की गई एंड में कि हमारे पास जो है फॉरेन कंपनीज, इसमें से एक कंपनी का मैंने आपको मेंशन करते हैं, जैसे चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और उसकी इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है? चाइना इज ऑल्सो ग्रोइंग, प्लस विद दैट इट इज ऑल्सो बीइंग इफेक्टिव फॉर पाकिस्तान एज वेल, ठीक है जी। दोनों कंट्रीज में इंप्रूवमेंट आ रही है, हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज तो और ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ क्लास, एज यू ऑल कैन सी, वी हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट हाउ डज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन रेफर टू बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन। तो क्लास जैसे आप लोग देख सकते हो, हमारे पास एक बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ को रेफर करती है। और हमने जो इंट्रोडक्शन का पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली, सो एज यू ऑल कैन सी टुवर्ड्स योर बुक द आंसर्स मेंशन ओवर हियर इन लाइन नंबर 2 दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस by which countries, economies and cultures become interconnected and interdependent through increased communication, trade and exchange of ideas. So class, this is the answer of this respective question. I hope it's clear to all of you. Okay, so class, this was the answer of this question. I hope it's clear to all of you. Now let's begin with some difficult word meanings of this paragraph for the understanding as well. So class, as you all can see, I have mentioned some of the difficult words over here. So let's begin with discussing these words one by one. So class, the first word that I have mentioned over here is globalization. So class, globalization का यहाँ पर synonym क्या होता है? Have a look over here. So globalization is having a synonym internationalization, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं क्लास? आलमगीरियत, ठीक है जी। Now let's head over towards the next word, that is interconnected. So class, let's look over the synonym of interconnected as well. Interconnected का मतलब होता है connected, ठीक है जी। अब इसका उर्दू में मायने हमारे पास क्या होगा? जुड़ा हुआ। इट्स वेरी सिंपल। Now class, the second
Now class, the third bit over here is integration. So integration के class हमारे पास क्या synonym होता है? Coordination. कोऑर्डिनेशन, और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं? यकजहती। देखिएगा जी, now class, the fourth word over here is significant. We have learned this word multiple of times. Significant का मतलब क्या होता है class? Important. और इसको उर्दू हम लोग क्या कहते हैं? अहम। Now heading towards the next word, that is foster. So let's have a look towards the synonym of foster as well. Nutter. So class, the synonym of foster is basically nutter, और हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इस्तवार करना। इस्तवार करना। Now heading towards the second last word, that is technology. So let's have a look towards the synonym of this word. Innovation. So class, the synonym of technology is basically innovation. अब हम इसका उर्दू में मायने देखते हैं। Okay class, तो second last word over here was technology, और इसका हमारे पास synonym क्या था? Innovation. अब उसकी उर्दू में मायने की बात कर लेते हैं। उसका उर्दू में मायने क्या होगा क्लास? हमारे पास टेक्नोलॉजी ही है, और हम उसको साथ लिख देते हैं नयापन। So class, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी था, इसका हमारे पास synonym इनोवेशन, हम लोग उर्दू में भी क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी ही, या हम उसको नयापन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। Now the last word over here is economy. So class, economy का क्लास क्या synonym होता है हमारे पास? देखिएगा जी, कॉमर्स। और हम लोग इस उर्दू में क्या कहेंगे क्लास? मैशत। Okay, so class, give a look towards the book. As you all can see, हमारे इस respective paragraph में जो difficult words थे, we have discussed the synonym along with their meanings in Urdu as well. I hope it's clear to all of you. हमने इसकी बड़े अच्छे तरीके से इसको summarize भी किया, इस paragraph में हमें क्या बताया जा रहा था। I have also shared some real examples with you for the understanding as well. Now class, let's head over towards the translation of this passage. Okay, so class, now I'm gonna start the translation of paragraph number 1, and you all are supposed to take your notes of the translation. So let's begin with the translation passage number 1. So, आलमगीरियत एक ऐसी इस्तिलाह है जो हम अक्सर सुनते हैं, ख़ास तौर पर इस बात पर बातचीत के दौरान कि दुनिया कैसे आपस में जुड़ी हुई है। आलमगीरियत वो अमल है जिसके ज़रिए ममालिक मईशतें और सकाफ़तें बढ़ती हुई मवासिलात, तजारत और ख़यालात के तबादले के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ती और इन्हिसार करती हैं। इस अमल में मंडियों, टेक्नोलॉजीज़ और पॉलिसीज़ का इंतज़ाम शामिल है, जिससे दुनिया को ज़्यादा जुड़ा हुआ और मुंसलिक बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया के किसी एक हिस्से में रूनुमा होने वाली वाक़यात या रुझानात की खातिर ख्वा असर कहीं और भी महसूस हो सकता है। आलमगीरियत का आगाज़ कब हो, इसके सही वक़्त की निशानदाही बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तारीख़ में तलाश की जा सकती है और एक निज़ाम के तहत वक्त का सही तयन करके समझी जा सकती है। ये समझना मुफीद है कि कौमों ने कब एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू किए। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और मवासलात में तरक्की ने इस अमल को तेज़ कर दिया है, जिससे लोगों और अशिया की सरहदों का पार आना जाना आसान हो गया है। आलमगीरियत ने पाकिस्तानी मसनूआत के लिए नई मंडियों को खोला है। हम कपड़े, चावल और खेलों का सामान दुनिया भर के ममालिक में बरामद करते हैं। इसने हमारी मईशत को फ़रोग देना और रोज़गार के मौके पैदा करने में हमारी मदद की है। मज़ीद बरा गैर मुल्की कंपनी ने पाकिस्तानी में सरमायाकारी की है, जिसकी सरमाया और टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, जिसने हमारी सनतों को बेहतर बनाया है। So class, with this we have completed the translation of paragraph number 1. I hope it's very clear to all of you किस तरह से इसमें बताया गया कि सरमायाकारी यानी करने की वजह से आपस में इन जो आइडियाज़ एक्सचेंजमेंट हुए, इनके पॉलिसी टेक्नोलॉजी एक्सचेंजमेंट की वजह से हमारे मुल्क में कितने अच्छे सरमायाकारी के ज़राए खुले हैं। ठीक है, हमारे लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा हो रही हैं, प्लस हमारे अपने मुल्क की कितनी ज़्यादा तरक्की हो रही है। ठीक है जी।
So I hope it's very clear to all of you. So class, this was all for today's lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.